बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारे। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारे। राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारे। राधा जी वृषभान दुलारे। राधा जी वृषभान दुलारे। राधा जी वृषभान दुलारे। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, ये अक्षर अनमोल। राधे 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 बोल। राधा जी महारास रचाए, राधा जी नंदलाल नचाए। राधा जी नंदलाल नचावे। राधा जी नंदलाल नचाए। राधा जी नंदलाल नचावे। राधे राधे बोल। रसना बिन राधा नहीं सजे बिहारी, बिन राधा नहीं मेरे बनवारी। बिन राधा राधे बनवारी। राधे राधे बोल रसना। राधे राधे बोल रसना। राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बोले रास बिहारी भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। ज्वालपा मैया की जय। जय। पापी पुरुष पाप कर्म करता है, नरक में जाता है। यमराज ठुकाई पिटाई करके प्रेस करके घर भेज देता है। यमपुरी की कथा सुन करके राजा परीक्षित घबरागा। महाराज यदि किसी से अनजाने में पाप हो जाए तो क्या वो नरक जाएगा? राजा सुखदेव जी ने कहा, सुनो राजन, पाप तो पाप है, तुम चाहे जानबूझ के करो चाहे अनजान में करो, पाप तो भोगना ही पड़ेगा। विद्युत का गुण है करंट लगाना। अब कोई तुम अनजाने में पकड़ लो तो बिजली ये थोड़ी बोले क्या करें भैया, तुझे पता नहीं था इसलिए हम तुझको करंट नहीं लगाएंगे। उसका गुण है करंट लगाना। आग का गुण है जलाना, और पाप का गुण है नरक ले जाना। परीक्षित ने कहा, महाराज अनजाने में किसी से पाप हो जाए तो वो नरक से नहीं बच सकता है। सुखदेव जी ने कहा, घर में ज्ञान का साबुन लाओ, भक्ति रूपी जल से धो दो तो नरक नहीं जाना पड़ेगा। अपना पाप अपने घर में समाप्त कर दो। कैसे महाराज, आप बड़े ज्ञानी हैं, आप ये उपाय बताओ। तो सुखदेव जी ने कहा, वैसे तो शास्त्रों में बड़े बड़े उपाय हैं,
कोई चांद्रायण व्रत करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, लेकिन सर्वोत्तम सरल और अच्छा उपाय है एकोपि कृष्णस्य कृता प्रणामो दशास मेघेन पुनर्भवाया। एक बार जो भगवान का नाम ले ले उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। परीक्षित ने कहा महाराज कैसे? तब सुखदेव जी ने कथा सुनाई कि सुनो राजन, कान्य कुब्जा दुजा कश्चित दासी पति अजामिला नामना नष्ट सदाचार्यो दास्या संसर्ग दूषिता। ये कन्नौज देश की घटना है राजन। कन्नौज देश में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है जो बिल्कुल माया में घुल मिल गया। अजामिल माता पिता का भक्त था। एक दिन जंगल में समिधा के लिए गया। जंगल में एक शूद्र को वैश्या से गमन करते देख लिया, सो बुद्धि खराब हो गई। उसी वैश्या से विवाह कर दिया, जंगल में रहने लग गया। कहीं संतानें हो गई। एक दिन संतों की मंडली अजामिल की कुटिया में जंगल में पहुंच गई। यात्रा पे जा रहे थे तो ब्राह्मण तो था, संस्कार तो था, माता पिता की सेवा करना की संस्कार तो था। इसने संतों की खूब बढ़िया सेवा करी रात भर। लेकिन बच्चों के नाम अटपटे थे, रिंकू, पिंकी, टिंकी, मिंकी, पिंकी, अलाना फलाना। संतों ने कहा ये का नाम रखा भैया अजामिल तूने? देख भैया अजामिल, अब की बार जो तेरा बेटा होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल की बुद्धि में बात बैठ गई। अब की बार जो बेटा हो गया नाम रख दिया नारायण। छोटा बच्चा माता पिता का बड़ा प्यारा होता है। हर बात पे बेटा अजामिल, बेटा नारायण आजा, बेटा नारायण खाना खा ले, बेटा नारायण नहा ले। और बेटे के माध्यम से भगवान का भजन होने लग गया। जब अवधि पूरी हुई अजामिल की तो यमराज ने कहा कि जाओ अजामिल पापी है, नरक ले आओ। यमराज के दूत 4 दूत आए। उनको दे करके अजामिल चिल्लाने लगा, पुत्र नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, राजा परीक्षित दूडे क्रीडन का सकतम पुत्रम नारायण वयम पाल बीतेन स्वरेण जुहावम कुलिंद्रियः। भगवान नारायण के कानों तक बात पहुंच गई कि कुछ कोई मुझे पुकार रहा है कि बेटा नारायण बचाओ। भगवान ने अपने 4 पार्षद भेज दे, जाओ किसी को बचा करके मेरे धाम ले आओ। भगवान के 4 पार्षद पहुंच गए। उधर से यमराज के पार्षद आपस में हो गई भिड़ंत महाराज। भगवान के पार्षदों ने यम के पार्षदों को धक्का मार दे। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस अजामिल को हाथ लगाने की? यमराज के पार्षदों ने कहा महाराज ये पापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा ये पापी था, अब नहीं रहा। कैसे? बोले तुमने सुना नहीं अभी तक इसने हमारे स्वामी को कैसा पुकारा, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। यम के पार्षदों ने कहा ये पागल किसी और को बनाना, इसने तुम्हारे स्वामी नारायण को नहीं पुकारा, अपने बेटे नारायण को पुकारा। भगवान के पार्षदों ने कहा कुछ भी हो इसका बेटा का नाम नारायण आज होगा, हमारे स्वामी का नाम तो आदि अनादि है, इसने तो आज रखा होगा नाम। हमारे स्वामी की आज्ञा है कि जो अंत के समय मेरा नाम ले उसे मेरे धाम ले आओ। यम के पार्षद यमपुरी चले गए, सारा पांस फेंक दिया यमराज के सामने। महाराज आज के बाद हम तुम्हारी नौकरी नहीं करने वाले। देखो हम उस पापी अजामिल को पकड़ने गए और क्या अपनी दुर्दशा करके लाए। यमराज ने कहा आखिर हुआ क्या, क्या बात हो गई? बोले बस उस पापी अजामिल ने मरते वक्त अब केवल नारायण नारायण पुकारा और देखो तो वहां नारायण के पार्षद आ गए। यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ लगा दिया, चुप रहो ये नरक है।
यहाँ तुमने नारायण नारायण बोला तो जितने भी नरकी हैं सब स्वर्ग चले जाएंगे, मेरी यमपुरी खाली हो जाएगी। ओहो, अच्छा महाराज ये शक्ति है इस नारायण में? बोले हाँ। तो आज के बाद किसे लाएं पकड़ के? तब यमराज कह रहे हैं भागवत में, जिह्वान भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेता स्मन स्मरन्ति चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति चिर एकदापि तानाय धमसतो कृत विष्णु कृता। जिसने कभी अपने मुख से भगवान का नाम न लिया हो, जिसने कभी इन हाथों से दान न दिया हो, जो कभी इन पांव से चल करके भगवान के मंदिर न गया हो, ऐसे पापी को लाना, ऐसे को लाना। आज इनको अजामिल ने जब देखा, हे भगवान मैंने तो सचमुच अपने बेटे को पुकारा, और यदि मैंने कहीं वो सचमुच भगवान को पुकारा होता तो आज मेरी क्या गति होती। तीव्र वैराग्य अजामिल को आया, सब घर बार छोड़ करके अजामिल हरिद्वार में आया, घोर तपस्या करी और अंत में परम गति को प्राप्त हो गया। बोले नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इतिहासमिमं गुह्यं भगवान कुंभजा संभवा कथायमासमलया आसीनो हरिमर्चयन्। अब इस कथा सुन करके मन में एक शंका होती है महाराज, कि जब एक भगवान के नाम लेने से सारे पाप समाप्त हो जाते हैं तो हमारे तुम्हारे द्वारा तो न जाने कितने नाम ले गए, कितनी कथाएं हमने सुन ली, कितना नाम हमने ले लिया, फिर भी हमारे पाप समाप्त नहीं हो रहे, क्या कमी हो गई होगी? तो ध्यान पूर्वक सुनो, जहां हमने भगवान का नाम लिया तहां हमारे सारे पाप समाप्त हो गए, ये पक्की बात है। और यदि मन में फिर पाप उजागर हो गया तो जितने भस्म पाप हैं सब उजागर हो जाते हैं 4 गुना। बस इतनी कमी रह जाती है जीवन में, नहीं तो हम सब मुक्ति के अधिकारी हैं। बाली तो यही तो कह रहे हैं रामायण में राम जी से। राम जी ने कहा, बाली तुम चाहो तो हम तुम्हें जीवन दान दे दें। बाली ने कहा, ना सरकार ना, अरे मेरा तो अहो भाग्य है कि आप सामने पे हैं और तब मेरी और आपके हाथों मेरी मृत्यु हो रही है, तो मुझसे बड़ा भाग्यशाली और कौन होगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराहि, ये बाली कह रहा है रामायण में। अंत राम कहीं आवत नाही। संत लोग जन्म जन्मांतर जब जतन करते हैं तब अंत के समय राम का नाम नहीं ले पाते हैं। हाँ, इसीलिए अंत यदि किसी का सुधर गया तो सारा जीवन सुधर गया, और अंत बिगड़ गया तो सारा जीवन बिगड़ गया। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन ये अजामिल को परम गति प्राप्त हो गई। सुनो राजन, जब दक्ष की अधूरी कथा पूर्व जन्म की रह गई थी तो उसी दक्ष का अगला जन्म प्रेषितागण नाम से हो गया। अगले जन्म में दक्ष ने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने उनको गूढ़ प्रश्नों में उलझा दिया। कहा, बेटा ये धरती भी देखी है, कहाँ पालोगे अपने बच्चे, जाओ संत बन जाओ। और 10,000 पुत्र दक्ष के संत बन गए। पुनः दक्ष ने 10,000 पुत्रों को फिर जन्म दिया। नारद जी ने इनको भी गूढ़ प्रश्नों में उलझा दिया, इनको भी विरक्त कर दिया। अब दक्ष को क्रोध आ गया और नारद जी को श्राप दे दिया। तस्मात् लोकेश मूढ़म न भ्रवेत भ्रमतम पदम। ए नारद, तू बड़ा निर्दयी है, तूने मेरे अबोध बच्चों को महात्मा बना दिया। जा, मेरा श्राप है, तेरा पांव एक जगह टिकेगा नहीं तो घूमता रहेगा। नारद जी ने साप को स्वीकार किया,
कि भगवान जो करते हैं ठीक ही करते हैं भैया। बहता पानी रमता जोगी अच्छा होता है। हाँ, जोगी रमता अच्छा है और बहता पानी शुद्ध है। स्वीकार को कर दिया। फिर दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया और इन्हीं 60 कन्याओं से सृष्टि का विस्तार हुआ। कश्यप जी की 13 पत्नियां हैं। नाम है जिनका दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, सुरसा, इला, तम्बरसी, कद्रो और बिनिता। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, पंथ ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योत जलाने वाला है, नव ज्योत जलाने वाला है, नव ज्योत जलाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। जय सुख करनी, जय दुख हरनी, जय सुख करनी, जय दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथी बोल शनिवार दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। मधुर बोल सतपंथी बोल शनिवार दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। अज्ञान के पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भज पूरे गौरंग भजतां सतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवामि शरणं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सदा त्वमेव, त्वमेव दीर्घायुः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मनोजवं भारततुल्यदेवं, जितेन्द्रियं योगिरां परिणोचं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृष्ण गोविन्द हरे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण जगदानंद।
ओम मंत्रपुष्पांजलि हरिः ओम झुकेन जगमय जगन्नदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सुजन्दलितपूर्वे साध्या